को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे परमपिता परमात्मा की कृपा से। कबीर साहब जी की काल से वार्तालाप, इस कथा को सुनने से पहले सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और भाइयों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आता रहूं। जब परमेश्वर ने सवर ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे, सुख व शांति की खोज में भटकने लगे और हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और कोई हवन यज्ञ ध्यान समाधि आदि क्रिया प्रारंभ की, लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रिया करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्धि जीवन को प्राप्त होकर जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग आदि वापिस लख 84 भोगने लगे। बहुत परेशान रहने लगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से काफी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? यह वृत्तांत कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोग जीत का रूप बनाकर काललोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में जहां काल का निज घर है, वहां पर तपशिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। मेरे पहुंचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो? आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का अभ्यास हो रहा है। फिर मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्मा परमेश्वर कबीर हूं। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्मा के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीव आत्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमारे को इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि यह ब्रह्मांड काल ने 3 बार भक्ति करके मेरे से प्राप्त किया हुआ है। जो आप यहां सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की है और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्मा का बहुत ज्यादा शरण हो चुका है और वह शरण मेरे सच्चे नाम के जाप से के बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप शरण मुक्त नहीं हो सकते,
तब तक आप काल ब्रह्मा की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। हम यह वार्ता कर रहे थे कि यहाँ पर काल ब्रह्मा प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद यह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीव आत्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। उन्हें सत भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं भक्ति करने के बाद ही इसी लोक में रहकर रह जाता है। मैं उनको सत भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूं कि तू काल है, 1,00,000 जीवों का आहार करता है और 1,25,00,000 जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जीव युगों में जीव कम संख्या में ले जाना और सबको मेरे भेद मत बताना। कि मैं काल हूं, सबको खाता हूं। जब कलयुग आया तो चाहे जितने जीवों को ले जाना, ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिया। संत साहेब ने धर्मदास जी को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी मैं आया था, बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब मैं कलयुग में आया हूं और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीवों को भक्ति से के लायक ही नहीं छोड़ा है। उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीव आत्माओं को लगा दिया है। दूसरी बात यह है कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापिस अपने लोक में चले जाओगे, तब मैं काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भक्ति कर दूंगा, भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे। जिनके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। यह बात सुनकर कबीर साहब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापिस जाऊंगा और जो मेरा ज्ञान सुने लेगा वह वह तेरे बहकाव में नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं।
परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा। और कहा कि सुनो धर्मराया, हम संघों हंसा पद परसाया, निज लिहा हमारा परवाना, सो हंसा हम किए पैमाना। पवित्र कबीर सागर ने जीवों को भूल भुलाई में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन किया।